स्वीकार करिए। राम जी ने वनवास को स्वीकार कर लिया। इसलिए देखिए, राम जी वन में भी हैं तो आनंद में हैं। और आपको आगे प्रसंग बताऊं, इसी वनवास को चक्रवर्ती जी स्वीकार नहीं कर पाए। जब सुमंत जी वापस अयोध्या पहुंचे और महाराज सुने कि राम नहीं आए, तो राम जी के अयोध्या से जाने के बाद सुमंत जी के लौटकर दशरथ जी के पास पहुंचने के बाद वो 6वीं रात्रि थी, 6ठे नंबर की रात्रि थी। महाराज सुने कि राम नहीं आए, राम को गए, 6वीं रात्रि हो गई। ओह, राम के प्रति मेरा प्रेम झूठा है। 6 रात बीत गए और मैं राम के बिना जीवित हूं, मेरा प्राण नहीं गया अब तक। एक ऐसा प्रेम है। मछली तो जल से निकलने के बाद तुरंत प्राण का त्याग कर देते हैं, और राम को गए 6 रात्रि हो गई और मेरा प्राण नहीं निकला। मानो चक्रवर्ती जी प्रायश्चित करने लगे, और प्राण त्यागने के पहले श्री दशरथ जी ने 6 बार राम बोला। एक एक दिन के लिए एक एक बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। 6 बार। और तुरंत तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयऊ सुरधा। अविलंब महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया। तुरंत माताएं विलाप करने लगी। अथयौ आज भानुकुल भानु। गोस्वामी जी कहते हैं, आज सूर्यवंश का सूर्य डूब गया। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश दिए। दशरथ जी के कितने बेटे हैं? दुर्भाग्य देखिए, 4 में से एक भी पुत्र आंखों के सामने नहीं है। राम लक्ष्मण जी वन में हैं, भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल में बैठे हैं। अग्नि कौन देगा? गुरुदेव ने एक नाव में तेल भर करके और महाराज के पार्थिव शरीर को उसमें सुरक्षित कराया, और सेवक को बुलाकर गुरुदेव ने कहा कि भरत जी के पास जाइए, केवल इतना कहिएगा कि गुरुजी ने याद किया है, बस। यहां जो घटना घटी है ये न बताइएगा। क्यों? भरत को यदि पता चल गया ना, तो फिर भरत यहां आने लायक नहीं रह पाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या में जिस दिन से ये अनर्थ प्रारंभ हुआ है, पिछले 7 दिनों से, उतने दिन से भरत जी को ननिहाल में बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। देखा ही रात भयानक सपना, भयानक भयानक स्वप्न आने लगे भरत जी को। डर जाते हैं, सवेरे उठ करके शंकर जी की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाबा मेरे घर में सब कुशल रहे। 7वें दिन अचानक द्वार पर जब अयोध्या के दूतों को देखा, दूतों ने प्रणाम करके भरत जी से कहा, कुछ पूछिए मत, जितना शीघ्र हो सके वापस चलिए, गुरुदेव ने याद किया है आपको। भरत जी उसी वेश में शत्रुघ्न जी को लेकर दौड़ गए, अयोध्या आ गए। कैकेयी मां के पास सीधे गए भरत जी। मां ने द्वार पर आरती उतारी, भरत जी की दुलार किया, भीतर ले गई, कक्ष में बिठाया बिस्तर पर, और माथा चूम के मां कैकेयी पूछती हैं भरत जी से, भरत मामा के घर में सब कुशल है ना? मामा के घर में सब कुशल है ना?
भरत जी बोले माँ 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 के घर में सब कुशल है, लेकिन भरत के घर में सब कुशल है ना आज। कैके मैया पूछी, माँ को लगा किसी ने बता दिया। माँ पूछी तुम क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले माँ आज मैं जब अयोध्या में प्रवेश किया तो कोई भी अयोध्या वासी आज मेरा मुख नहीं देखना चाह रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी अयोध्या की श्री का हरण कर लिया है। और मां एक बात बड़ी अटपटी देखी मैंने, आज तक जब भी मैं बाहर से घर लौटा हूं तो दरवाजे पर आरती की थाल लेकर मेरी तीनों माताएं खड़ी दिखाई पड़ती थी। आज केवल आप खड़ी थी मां। मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी मैया बोली भरत कुशल तो मैंने सब कर लिया था। बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, सब कुशल कर लिया था, लेकिन क्या बताऊं भरत, बीच में ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी। भरत जी पूछे क्या हो गया? और कहते कहते कैकेयी मैया बोली भरत सब ठीक हो गया था। क्या कहें, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं कैकेयी मैया ने जैसे कहा पिताजी नहीं रहे, भरत भैया खड़े खड़े हाँ तात कह के खड़े खड़े धरती पर गिर पड़े। जल में से मछली को निकाल करके बाहर छोड़ दीजिए, और बाहर निकलकर जैसे मछली छटपटाने लगती है, भरत जी छटपटाने लगे। मां कैकेयी उनका संभाल करती है। भरत जी उठकर पूछे कारण बताओ। मेरे पिताजी भी जाने लायक नहीं थे मां, उनको कोई व्याधि नहीं थी, क्या कारण हो गया? अब दर्शन करिए। मां कैकेयी इस बात को ठीक से जान रही हैं कि जिस भरत को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है, मेरा अपना बेटा भरत जीवन में आखिरी बार मुझे मां बोल रहा है। इसके बाद जीवन भर भरत जी ने कैकेयी जी को मां नहीं बोला कभी। लेकिन मां अपने आप को कठोर करती है, कैकेयी जब तक तुम समाप्त नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारा राम महान नहीं बन पाएगा। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए कैकेयी को मिट्टी में मिलना पड़ेगा। और मां ने अपने हृदय को वज्रवत करके अपनी करनी अपने मुख से पूरे विस्तार से सुनाया। तुम्हारे पिताजी राम को युवराज बनाने वाले थे, मंथरा ने बड़ी सहायता की, मैंने 2 वरदान मांग लिए। भरत जी पूछे क्या मांग लिया? कैकेयी बोली कि पहले वरदान में राम के स्थान पर तुम्हारे लिए राज सत्ता मांग लिया। इतना सुनते भरत जी मूर्छित तो हो गए। मां ने जगाया। भरत जी बोले दूसरा क्या मांगा? कैकेयी बोली कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम के साथ सीता लक्ष्मण भी वन में चले गए। राम के ही वियोग में तुम्हारे पिताजी भी चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी सुने तो स्तब्ध हो गए। कल्पना करिए कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल चला के जा रहा हो और एक्सीडेंट हो जाए, उठने के बाद वो देखे कि उसका बायां हाथ पूरा छिल गया है, बहुत पीड़ा होगी देख करके। लेकिन 2 मिनट बाद पता चले कि बायां तो केवल छिला है, दाहिना तो टूट गया है। जब ये पता चलता है कि ये टूट गया है, उसके बाद बाएं हाथ की पीड़ा समाप्त हो जाती है। कहने का अर्थ जीवन में जब बड़ा दुख आता है तो छोटा दुख समाप्त हो जाता है। भरत जी अब तक इसलिए रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे। और गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी जब सुने कि मेरे भैया वन चले गए तो भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरेउ पितु मरण,
सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पाँव जान जिया, थकित रहे धरि मौन। भरत जी स्तब्ध हो गए, मौन हो गए। कैकेयी मियां बोली, मौन क्यों हो गए हो? भरत जी बोले कि आपने सब सही कहा, एक बात सही नहीं कही आपने। कैकेयी मियां पूछी, क्या? आपने कहा कि पिताजी राम भैया के वियोग में प्राण त्याग दिए, ये सत्य नहीं है। मैं जान गया सब। कैकेयी मियां बोली, क्या सत्य है? भरत जी बोले, पिताजी चाहते तो राज सत्ता सब कुछ छोड़कर और जहां भैया गए हैं वन में, वहां जाकर भैया के पास रहते और अपने प्राण को बचा लेते, लेकिन पिताजी ने ऐसा किया नहीं, प्राण त्याग दिया। जानती हो क्यों? मां पूछी, क्यों? भरत जी बोले, यदि पिताजी सोचे होंगे यदि जीवित रहूंगा तो इस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा। मैं इतना बड़ा पापी हूं कि इस पापी का मुख न दिखाई पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले ही पिताजी ने प्राण का त्याग कर दिया। भरत जी तुरंत उठ कर गए मां कौशल्या के पास। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कौशल्या मैया अपने कक्ष में बैठी हुई थी। आंख में जब आंसू भर जाता है ना तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? जोर से बोलिए। धुंधला दिखाई देता है। मां कौशल्या रो रही थी, आंख में आंसू भरे थे। द्वार पर भरत जी आके खड़े हो गए कमरे के। भरत जी और राम जी दोनों देखने में एक जैसे हैं। मां को स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, धुंधला दिखाई दिया। भरत जी को देखकर मां कौशल्या को लगा कि रघुनाथ जी आकर के खड़े हो गए हैं। मां इतनी विह्वल हो गई कि राम से समझकर मिलने के लिए उठकर दौड़ी और दरवाजे के बीच तक आते आते मां कौशल्या बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनी पड़ी झड़ी आई। मूर्छित होके मां कौशल्या गिर गई। भरत जी जाकर मां के पांव से लिपट गए। जब मां की मूर्छा गई, देखिए तो भरत जी आ गए। मां ने भरत को गोद में बिठाकर हृदय से लगाकर रोने लगी मैया। और आपको बताऊं, गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत जी बार बार कौशल्या मैया का मांग देखते हैं। मांग जहां सिंदूर लगाती थी, आज सिंदूर नहीं था, बार बार उसको निहार रहे हैं। मां पूछी, क्या देख रहे हो? भरत जी कहते हैं, मां को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी। भरत जी कहते, मां इस त्रैलोक्य में, तीनों लोक में तेरे भरत से बड़ा अभागा आज कौन होगा? मां पूछी, अपने को अभागी क्यों बोल रहे हो? भरत जी बोले, मां जिस पुत्र के कारण मां के मांग का सिंदूर मिट जाए, उससे अभागा पुत्र संसार में कौन हो सकता है? मां पिताजी कहां है? मेरे भैया राम कहां है? मां स्वरूप मेरी भाभी कहां है? मेरा प्राण प्रिय भाई लक्ष्मण कहां है? मां भरत जी कहते, मां मैं सत्य कहता हूं, इस पूरे घटनाक्रम को मैं जानता नहीं हूं। मां मेरा तनिक भी दोष नहीं है। मां मैं कुछ नहीं जानता हूं। यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति हो ना मां, तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए। मैं ईश्वर की सौगंध लेकर कहता हूं मां, मैं पाप लेने को तैयार बैठा हूं। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए। जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है, गर्भपात कराने से, वो पाप तेरे भरत को लग जाए।
जो पाप भगवान से विमुख होने से लगता है वो मुझे लग जाए मां। इस प्रकार भरत जी 28 पाप कह गए, 28 पाप। बोले इन सभी पापों को मैं लेने को तैयार हूं अपने सिर पर, यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति हो मां। कौशल्या मैया सुनती रही और उसके बाद बोली, भरत सूर्य को देखे हो ना, सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, परंतु भरत ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे, ये हो सकता है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, ये हो सकता है। ज्ञान होने के बाद भी भरत मोह समाप्त न हो, ये संभव है, हो सकता है। धरती क्षमा का त्याग कर दे, ये हो सकता है। लेकिन मैं कहती हूं मेरा बेटा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में नहीं हो सकता भरत, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। राम के वनवास में जो भी भरत की सहमति कहेगा उसको सपने में भी सुगति प्राप्त होने वाली नहीं है। रात भर भरत जी को मां हृदय से लगाई रही। भरत जी रोते रहे और ये कही बात कहते थे, मोरा जन्म रघुबर बनला, मेरा जन्म ही भैया को वनवास देने के लिए हुआ। पूरी रात सवेरे गुरुदेव भगवान आए, सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है, विधिवत श्राद्ध कर्म किया। और आपको बताऊं, श्राद्ध कर्म ऐसे किया है भरत जी ने जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहां पंजाब में श्राद्ध कर्म होते हैं कितने दिन के लिए? 5 दिन का। हाँ, कहीं 11 है, कहीं 13 है, 16 दिन भी। हाँ, ये भी है 16 दिन भी है। लोकमत के कारण अलग अलग है। जो भी परंपरा है ना, मेरी प्रार्थना है श्राद्ध कर्म बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म ये बताता है कि जाने वाले के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा थी। और इससे भी एक अलग बात मैं आपसे निवेदन करूं, श्रद्धा मरने के बाद दिखाइए, अच्छी बात है, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है कि वो श्रद्धा जीते जी दिखाई देनी चाहिए। माता पिता जीवित है तब तक जितनी श्रद्धा दिखानी है दिखा लीजिए। पिताजी को जीवन में कभी अपने हाथ से 1 गिलास पानी नहीं पिलाया, अब मरने के बाद 50,000 ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। इस भोजन का कोई मतलब नहीं है। जीते जी जो करना है कर जाइए। भरत जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी ने पिता के लिए जो कर्म किया, 1 लाख मुख से उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। 100 मुख लाख जाई नहीं बरने, इतना किया भरत जी ने। श्राद्ध कर्म के बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी, पूरा परिवार समाज सब बैठा। भरत जी को गुरु जी ने अपने बगल में बिठाया और कहा, भरत, आपके पिता जैसा पिता न धरती पर कभी था, आपके पिता जैसा पिता न धरती पर है, और मैं कहता हूं भविष्य में आपके पिता जैसा पिता होने वाला नहीं है। भरत जी, भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आपके पिता की प्रशंसा इंद्र करते थे, आपके पिता की प्रशंसा ब्रह्मा करते थे, आपके पिता की प्रशंसा शंकर करते थे,
मैं क्या बताऊं भरत जी, राम जिनके पुत्र बन गए हो, आप जैसा बेटा जिसके पास हो, उस महाराज की कोई कितनी प्रशंसा करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, आपके पिताजी सब प्रकार बड़भागी थे भरत जी। आप पिताजी को लेकर सोच ना करिए। और एक बात कहूं, आपके पिताजी को ना प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। यदि प्राण से प्रेम होता तो पिताजी प्राण बचा लेते, अब वचन छोड़ देते। लेकिन आपके पिताजी ने वचन को बचाया, अब प्राण का त्याग किया। वही एक वचन को मानकर राम वन चले गए। भरत, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए। भरत जी बोले, गुरुदेव मैं कुछ पूछना चाहता हूं। गुरु जी बोले, पूछो। भरत जी ने कहा, गुरुदेव क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप मना करते तो भैया राम न मानते, वन चले जाते? गुरुदेव बोले, नहीं, यदि मैं मना कर देता तो राम वन नहीं जाते। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपने क्यों नहीं मना किया, क्यों राम जी को जाने दिए वन? गुरुदेव ने कहा, भरत आपके पिताजी कैकेयी से वचन सुनने के पहले राम की सौगंध ले लिए थे। राम की सौगंध लेकर कहे थे, कैकेयी जो मांगोगी मैं दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचन गाई। आपके पिता राम की सौगंध लेकर बैठे थे, यदि राम वन नहीं जाते तो राम का अनिष्ट हो जाता, इसलिए मैं नहीं रोका। भरत जी फिर थोड़ी देर मौन रहे और बोले, गुरुदेव अच्छा रोक नहीं सकते थे। कैकेयी ने पहला वरदान वचन मेरा राज तिलक मांगा था, दूसरे में भैया का वनवास मांगा था। आप ये तो कह सकते थे, महाराज सबसे पहले वचन को पूरा किया जाएगा, बाद में दूसरा वचन पूरा होगा, ये कह सकते थे ना। गुरुदेव बोले, ये तो कर सकता था। भरत जी बोले, आपने क्यों नहीं किया गुरुजी, आपने क्यों नहीं किया? मैं राजा बनता और मैं राजा बनते राज आज्ञा पारित कर देता कि मेरे भैया अब वन में नहीं जाएंगे, भैया यहीं रह जाते, मैं पूरी सत्ता उनके चरणों में समर्पित करके उनका सेवक बनना रहता। गुरुदेव आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अब गुरुजी निरुत्तर हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, भरत मुझे तो लग रहा है कि राम ही बन जाना चाहते थे, इसलिए ये विचार मेरे मन में आया ही नहीं। अब कोई बात नहीं, अब तो राम चले गए हैं, आप राजा बन जाएंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। हम तो कहते अभी राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे तो आप सौंप दीजिएगा सत्ता। लेकिन आप एक बात समझिएगा, लेने में बड़ा आनंद आता है, लौटाते समय वो आनंद नहीं आता, मन बदल जाता है। सबने कहा, सुमंत जी ने कहा, मां कौशल्या ने कहा, भरत राजा बन जाओ। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, भरत जी का यही चरित्र है, घर में जब अपने से कोई बड़ा रहे तो अपने बड़े के रहते कभी घर का मालिक नहीं बनना चाहिए, ये धर्म कहता है। कोई बड़ा है तो बड़े को आगे करके उसके पीछे रहना चाहिए। भरत जी बोले, आप सब मेरा भला चाहते हैं, लेकिन हम एक बात पूछे गुरुदेव, माता जी लोग जो गहना पहनती हैं, सबसे ऊपर कौन सा गहना रहता है सिर पर? मांग टीका। और शरीर में सबसे नीचे कौन सा गहना रहता है? पांव की उंगली में बिछिया। भरत जी बोले, मांग टीका से लेकर बिछिया तक जितने गहने होते हैं, कोई स्त्री यदि सभी गहनों को पहन ले लेकिन शरीर पर कोई वस्त्र न पहने
तो बिना वस्त्र का वो आभूषण कैसा लगेगा? गुरुदेव बोले व्यर्थ लगेगा, बेकार। और यदि गुरुदेव मन में वैराग्य नहीं है और ब्रह्म पर प्रवचन दिया जा रहा है, बोले बेकार है, व्यर्थ है। शरीर में रोग लगा है और 56 प्रकार का भोग रखा हुआ है, गुरुजी बोले व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, प्रेम नहीं है हृदय में और जप तप व्रत चल रहा है, बोले बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। गुरुदेव, कितना भी सुंदर शरीर हो और उसमें यदि प्राण नहीं है, बोले बेकार है, व्यर्थ है। लेकिन पूछ क्यों रहे हो? भरत जी कहें गुरुदेव, कपड़े के बिना शरीर का आभूषण व्यर्थ है, विरक्ति के बिना ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है, रोगी शरीर को नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है, प्रेम बिना किया गया जप तप व्रत उपवास व्यर्थ है, प्राण के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है। उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। बादी मोर सब बिनु रघुराई। आप सभी लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, अभी दर्शन करिए, मैं राजा बना नहीं हूं, केवल मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया है कि भरत राजा बनेगा। क्या हुआ? पिताजी मर गए, मेरा बड़े भैया वन में चले गए। मैं कितना बड़ा पापी हूं, जिस भरत का नाम सन्मुख आया इतना उत्पात हो गया। जिस दिन मैं राजा बन गया ये धरती फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव, इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। मैं अपनी बात कहूं, गुरु जी ने कहा कहो। भरत जी कहते हैं